हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 9 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने सम अप करने की कोशिश की है। और हमेशा की तरह अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आंसर ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसका रिवीजन भी होते रहेगा। अब आज थोड़ा डिले हो जा रहा है, आज थोड़ा सा जो है ये टाइमिंग सही नहीं है अपलोड करने का, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो। लेकिन क्या करें, क्या मेरे यहाँ जो है ना आपके लोकेलिटी में आपका कल से ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और बाकी जहाँ तक मुझे पेपर से भी अभी सूचना मिली है कि ये सिर्फ आपका गुमला या रांची की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में ही है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अब्रप्टली सप्लाई की जा रही है। चलिए कोई नहीं, अभी मैं अपना लैपटॉप चार्ज करके आया हूँ सामने जो मार्केट है वहाँ से, तो थोड़ा सा अभी है कैपेसिटी, तो रिकॉर्डिंग हो सकती है। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, एरोबिक विधि से धान की उन्नत खेती। ये पूरा जो है ना आपका एक किताब का नाम हुआ, ठीक है। इस किताब के लेखक का क्या नाम है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चूंकि देखिए खेती का टर्म आ रहा है ना, तो ऑप्शन जो आपको फ्रेम करेगा ये चारों जो है कहीं ना कहीं आपको खेती से रिलेटेड होंगे, यानी इनका डोमेन एरिया एग्रीकल्चर होगा। या तो ये सचिव होंगे, या तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा, या ये कोई ना कोई मंत्री रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN सिंह। ये प्रोफेसर हैं। अब इसी में 2-3 चीज़ आप समझ लीजिए। जो BAU है हम लोग का, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसके जो अभी कुलपति हैं उनका क्या नाम है, ओंकार नाथ सिंह। अब अबू बेकर सिद्दीकी जो हैं ये आपका सचिव हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो। और मिनिस्टर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी बादल पत्रलेख हैं, ठीक है। अब इसमें BAU का जिक्र हो रहा है तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए। इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 26 जून 1981, ठीक है। अब ये का इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में जो है आपका 42nd टेक मीट आयोजित किया गया था बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। इस टेक मीट में जो है ना आपका बहुत सारी नई नई बातें जो है जो BAU के कुलपति हैं उन्होंने मीडिया को दी है। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि JPSC मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको सेक्शन ABC, हाँ 3rd सेक्शन जो है उसमें आपको एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ना है, और वो भी आपका झारखंड स्पेसिफिक पढ़ना है। इसलिए ये सारे टॉपिक्स अगर आएगा वहाँ पर तो आप करंट अफेयर्स करके लास्ट में एडप्ट कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए, सबसे पहले तो है कि झारखंड का जो ज़मीन है ना, जो सॉइल यहाँ का रिटेंशन कैपेसिटी है, जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए लास्ट 2 ईयर्स में जो है BAU के द्वारा 22 से अधिक फसल की किस्मों की जो है चिन्हित और उनका विकास किया गया है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह है पेटेंट वाला इन्फॉर्मेशन, इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। औषधीय क्षेत्र में BAU को पहली बार पेटेंट भी मिला है और एलोवेरा और गिलोय के कार्यों में राष्ट्र पहचान मिली है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है झारखंड का कौन सा गांव है जिसे एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए एक हिंट दे रहे हैं आपको, जो है ये गांव जो है ना आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस गांव से जो है ना सबसे ज़्यादा आपका एलोवेरा प्रोडक्शन हो रहा है पूरा झारखंड में। चलिए थोड़ा सा आप गूगल करके देखिए, अगर नहीं आंसर पता लगा तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये जिक्र हुआ था आपका CM हेमंत सोरेन जी का जो स्पीच था ना वहाँ पर भी जिक्र था, और जो प्रधानमंत्री जी का जो मन का बात आता है ना उसमें भी इस गाँव का जिक्र किया गया था। तो मैं आपको बता दूंगा ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा आप गूगल करके देखिएगा इसे, एलोवेरा विलेज ऑफ झारखंड, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क मैंने आपको पढ़ा ही दिया है पहले में। अब नैनो तरल यूरिया, आप जो ड्रोन से स्प्रे वाला मैंने बताया था ना आपसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो स्विगी से रिलेटेड था, लेकिन ड्रोन से जो है आपका लिक्विड यूरिया को स्प्रे करने की भी योजना बनाई जा रही है। और इसका ट्रायल कहाँ किया गया आपका, जनरली किया गया आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के रीजन्स में, यानी आप कोल्हान कह लीजिए, वहाँ इसका ट्रायल किया गया। तो इस पर भी जो है BAU की काफ़ी अच्छी खासी जो है इसमें क्या कहेंगे, शोध कह लीजिए, शोध किया गया है। अब इसी अवसर पर जो है आपका इस किताब की जो विमोचन भी किया गया, पुस्तक का नाम है एरोबिक विधि से धान की उन्नत खेती। अब इसके लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर BN सिंह। अब जब आपको ये PDF मिलेगा आज रात को 8 बजे, आप इसे डिटेल में
पढ़ लीजिएगा। इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इतना ही बनता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2019 के मुकाबले वर्तमान में झारखंड के किस पेंशन योजना में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, इस क्वेश्चन को डालने का मोटिव मेरा ये है कि अगर आपने जेपीएससी पीटी के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया होगा 7वां वाला, तो हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आती है जेपीएससी। तो हो सकता है इस बार जो है आपको कंपैरेटिवली जो है क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है जैसे आपका यूपीएससी करते आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। और ये कंपेयर कर रहा है आपका दिसंबर 2019 से लेकर 6 जून जो है हम लोग का 2022 तक का, ये यहाँ तक का डेटा को ये कंपेयर कर रहा है। अब इसमें पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि झारखंड में कौन कौन सी पेंशन योजना अभी संचालित है। आपका कल ही जो है गुमला में है सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, 5 डिस्ट्रिक्ट, उसे इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि जिस समय ये योजना लॉन्च की गई उस समय तक शाम हो गया था और मैं पीडीएफ बना चुका था। कल के वीडियो लेक्चर में उससे डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये 5 आपको याद रखना है। इन 5 का नाम है आपका मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन, उसके बाद है मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन, उसके बाद है मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी एड्स पीड़ित सहायता पेंशन, उसके बाद है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन पेंशन। तो ये 5 का नाम आपको एकदम बाय हार्ट याद रखना चाहिए क्योंकि पेंशन के आगे ना योजना जोड़ देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सब नहीं याद रख पा रहे हैं तो कम से कम पहला वाला तो आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि ये ओल्ड एज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर किसी में देखी गई है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब कितनी बढ़ोतरी देखी गई है ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा 62.75% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब उसी तरह सबका जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक बताया ना आपको, मैं जो है जेएसएससी जेपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी एक साथ लेकर मैं पीडीएफ बनाता हूँ, इसलिए इतना डिटेल में लिखा रहता है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नोट्स देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे सम अप काम का आपका जो है 2 ही 3 पॉइंट निकल कर आएगा अगर आप पीटी या जेएसएससी या फिर 10+2 या एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम की बात करेंगे तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन आइए, इसे आप इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करिएगा। ये आपका जो है जेपीएससी पीटी हो गया, जेएसएससी हो गया, 10+2 एक्साइज कांस्टेबल, सब में इससे पूछ सकता है क्योंकि ये आपका खेलकूद से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में जो है आपका खेलकूद और बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और वो जनरली है ना जानबूझकर आपको करंट से ही टारगेट करके पूछता है। चलिए क्वेश्चन सुनिए, पंचकूला जो कि आपका हरियाणा में है में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रही सबसे कम उम्र की प्रतिभागी का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईतू मंडल, और इन्होंने जो है कबड्डी में झारखंड को रिप्रेजेंट किया है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो हो गई और इनकी उम्र जो है टोटल 14 ईयर्स की है और 14 ईयर्स 5 मंथ्स कह लीजिए या 14 ईयर्स आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका धनबाद जिले के निरसा प्रखंड को बिलोंग करती हैं। निरसा, बागमारा, टुंडी, ये सब जगह आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 3 प्रखंड जो है प्रखंड ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। हाथी से जो अटैक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इन 3 ब्लॉक्स में होता है, इसलिए वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अभी केला का प्लांटेशंस को जो है ना आपका ये प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पर। ये 3 ब्लॉक आपको पता रहना चाहिए। देखिए ना, यहाँ से आप मैप जो मैंने डाला है ना वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये आपका निरसा हो गया, ये आपका टुंडी हो गया, जो इधर वाला एरिया में आ रहा है ना, ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है हाथियों द्वारा। अब ये तो आपका यहाँ पे तोपचाची हो गया, तोपचाची का आपको झील भी पता होना चाहिए, झील का कलर भी पता रहना चाहिए, झील जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया भी पता रहना चाहिए, और प्रवासी पंक्षी कब आते हैं, ये 3-4 चीज़ जो है आपको तोपचाची से रिलेटेड पता होना चाहिए। और इतिहास में तोपचाची का क्या कंट्रीब्यूशन है, तोपचाची से ना अकेले आपका 2 से 3 पेज का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन किताब में इतना मेंशन किया रहता है नहीं, आप खुद से थोड़ा सा डेवलप करिए इन चीज़ों को। चलिए अब जो भी डिटेल में धनबाद से वो मैंने लिखा हुआ, आपको सिर्फ ब्लॉक याद रखिए। टोटल ब्लॉक 10 है, सब डिवीज़न 1 है, सब डिवीज़न का नाम क्या है, धनबाद। ब्लॉक से यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ किसने ली है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने आपका न्यायाधीश पद की शपथ ली है। और शपथ दिलाई किसने है? ऑप्शन नंबर ए, रवि रंजन ने। रांची के डीसी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, छवि रंजन। रवि रंजन, छवि रंजन, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार रिपीटेडली बताते जा रहा हूँ। ये आपकी फ़ोटो हो गई। अब यहाँ जो भी है आपको मैंने इसमें बता ही दिया, इसमें ऐसे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जानिए कि टोटल पोस्ट कितना है, 25 में से अभी इनके शपथ लेने के बाद कितना हो गया टोटल 21, यानी कि 4 अभी भी जो है आपका वैकेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। देवघर एयरपोर्ट पर पहली बार 7 जून को किस विमान सेवा से ट्रायल किया गया है? देखिए अभी आपका सावन का महीना भी आ रहा है ना, उससे पहले जो है गवर्नमेंट ने एम किया है कि देवघर एयरपोर्ट जो है उसे फुल्ली फंक्शनल कर दिया जाए, तो इसलिए जो है वहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है। और फर्स्ट बार जो है किसी एयरलाइंस की मदद से जो है वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रायल किया गया। अभी तक जो है एयरलाइन से कोई ट्रायल नहीं किया गया था, या एरोप्लेन कह लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो एयरलाइंस। अब यहाँ पर फोटो हो गई, आप फोटो देख सकते हैं। और ये जो है ना आपके जो पायलट है वो भी आपका देवघर जिले को ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। 7 जून को इंडिगो 320 विमान का ट्रायल किया गया है। इस दौरान कोलकाता से आए टोटल पैसेंजर्स कितने थे? 180 पैसेंजर्स की क्षमता वाली इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल करा। ठीक है, अब इसमें जो है प्रोविजनल स्लॉट जो है वो कहाँ रखा गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ऑब्वियसली जो मेट्रो होगा ना उधर ही रखा जाता है प्रोविजनल स्लॉट की बात की जाए तो। चलिए छठा क्वेश्चन में आइए, ये भी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करिएगा। झारखंड से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 100 मीटर दौड़ की श्रेणी में नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदानंद कुमार। अब ये जो है आपका हजारीबाग जिले को बिलोंग करते हैं, और हजारीबाग जिले से ना बहुत सारा क्वेश्चंस आपका बनता है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हाल ही में 1 साल पहले की बात है ना, हजारीबाग में अंबा प्रसाद जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर रैयतों की ज़मीन वापस दिलाई गई थी। उस वहाँ पर जो है आपका CNT का कौन सा धारा लगाकर जो है आपका ज़मीन वापस दिलाई गई थी? चलिए कमेंट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, जो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, सेम क्वेश्चन मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था। चलिए कमेंट करिए। वैसे मैं बता दूंगा ये 49 है आपका, लेकिन मुझे आप जो है यहाँ पे सब सेक्शन या क्लॉज बोलते हैं वो बताइए कौन सा है इसका। ठीक है, चलिए ये फोटो हो गई सदानंद जी की। अब इसमें क्या रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया उसे समझ लीजिए। सदानंद ने 100 मीटर की दौड़ 10.63 सेकेंड में पूरी की तथा 10.65 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। चलिए अब यहाँ पर जो है, हाँ ब्लॉक्स तो ऐसे आपको उतना इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इसमें अपडेशन का हो रहा है, अगर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो। आप सब डिवीज़न याद कर लीजिए, 2 है, बरही और सदर, और ये जब अपडेट हो जाएगा ना तब आप वहाँ पे वाइस वर्सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा जो है हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये टोटल 16 होगा ना, ये एक स्नैप करने में छूट गया है। ये आपका हो गया प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों के परिजनों को अधिकतम कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? तो अधिकतम पूछ रहा है तो 7,000, मिनिमम है तो 3500। ठीक है, और अगर 5,000 पूछता तो वो कितना का था? 3 से 6 महीना, लेस देन 3 महीना 3500, ग्रेटर देन 6 महीना 7,000। याद हो गया होगा। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, काव्य संग्रह सपने के संसार के लेखिका का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है अनीता रश्मि, जनशिता क्रिकेटा, सुशीला सामंत, या ऑप्शन नंबर डी, वंदना टेटे। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।